Hello students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome to our channel. I am Shekhar sir and today we are going to learn 7th standard poem of Unit 2 2.1 from a railway carriage. इस पोएम में हम बात करने वाले हैं कि पोएट ने जो है रेलवे कैरेज जो होता है, जो रेलगाड़ी होती है, उसके सफ़र को जो है बताया हुआ है कि उस रेलवे में वो जो है खुद बैठे हुए हैं और सफ़र का मज़ा लेते हुए क्या क्या चीज़ें जो है उस सफ़र के दरमियान उन्हें दिखती है, क्या क्या उनसे होके गुजरती है, उसके बारे में पोएट ने जो है इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि 7th स्टैंडर्ड के हमने जो है कुछ लेसन्स जो है वो बना के रखे हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में ऊपर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पोएम। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम ऑफ फ्रॉम अ रेलवे कैरिएज। तो देखिए, अब जो है मैं इसका एक्सप्लेन आपको जो है वो एक स्टैंजा करता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में बोलने की क्या कोशिश की गई है पोएट ने कि ट्रेन जो है वो फास्टर देन फेरीज, परियों और जो है और विचेस जो होती है, फास्टर देन विचेस मतलब चुड़ैलों की तुलना में, मतलब कंपैरिजन में जो है परियों और चुड़ैलों के कंपैरिजन में जो क्या है तेज़ी से जो है वो आगे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ब्रिजेस एंड हाउसेस एंड ट्रेन की जो स्पीड है, जो उसकी गति है, तेज गति है, जिससे क्या हो रहा है, जो पुल है, मकान, ब्रिजेस, हाउसेस, पुल, मकान, हेजेस, बाढ़ और खाई पीछे जो है वो क्या हो रही है, छूट जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक अ ट्रूप्स इन अ बैटल ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल। अब इसमें क्या बोलने की कोशिश की है पोएट ने कि जो एंड चार्जिंग अलोंग लाइक अ ट्रूप्स इन अ बैटल, ट्रूप्स इन अ बैटल मतलब युद्ध के मैदान में जो है अपने दुश्मनों पर जो हमला करने वाले सैनिकों की तरह जो है ट्रेन क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड यह उन हरे खेतों को भी छोड़ देता है जहाँ घोड़े और मवेशी चढ़ते हैं। मतलब आपने देखा ही होगा कि जब आप जाते हो अपने कहीं भी घूमने के लिए, अपने स्पेशली अपने विलेज जब जाते हो आप, तो ट्रेनों से देखते होंगे आपको अलग अलग एनिमल, हॉर्सेस और कुछ काऊ बेफेलोज मिलते होंगे, जो कि क्या ऐसे खेतों में जो है वो अपने जो है चारा चढ़ते रहते हैं। तो आपको उनसे होके क्या होते हैं, ट्रेन आपको गुजार के लेके जाती है, तो हम वहाँ से गुजरते हैं। तो सेम यहाँ पे जो है आप इमेजिन भी कर सकते हो वो लुक कि कैसे जो है वो हो सकता है कि हरे खेतों के बीच जो है वो क्या होता है, ट्रेन छोड़ता हुआ उनको घोड़े को और मवेशी जो काऊ बफेलो को छोड़ता हुआ आगे चला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज अ थिक एज अ ड्राइविंग रेन। अब देखिए जो है इसका आंसर का क्या मतलब है कि ऑल ऑफ द साइड्स मतलब पहाड़ी और मैदान के सभी दृश्यों को जो है ट्रेन द्वारा जल्दी से जल्दी क्या क्या होता है, पार किया जा रहा था। ऑफ द हिल एंड प्लेन फ्लाई एज अ थिक, जैसे से जल्दी पार किया जा रहा था। और फ्लाई एज अ थिक एज अ ड्राइविंग रेन, जैसे कि एक तूफान में जो है एक के बाद एक आने वाली बारिश की बूंदें, मतलब उसी के समान जो है, बारिश की बूंदों के समान जो है ट्रेन क्या हो रही है, उतनी उसी तेज़ रफ्तार में जो है सभी दृश्यों को जो होते हुए जल्दी से जल्दी क्या कर रही थी, पार कर रही थी। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाय। और अगले ही पल में क्या होता है कि ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशनों से गुजरती है और यह चित्रित चित्रों की तरह दिखती है। मतलब हम जो गुजरते हैं तो आपको देखो जो चीज़ें जो प्लेटफॉर्म पे दिखती हैं वो चीज़ें किसे फटाफट की इमेजेस की तरह जो है आपको तुरंत स्पीड में दिख जाती है। तो वही उसको बोला है पेंटेड स्टेशन विसल बाय। आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, हियर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है पोएट ने कि कवि एक जो है बच्चे को देखता है, हु इज क्लैम्बर्स, वो अजीब तरीके से जो क्या करता है, चढ़ाई करके जामुन इकट्ठा कर रहा है। तो मतलब पोएट जो उस ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन से बैठे बाहर के नज़ारे में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो कि क्या हो रहा है, अजीब तरीके से चढ़ के जो है पेड़ पे और क्या कर रहा है, चढ़ाई करके जामुन जो है वो इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, ब्रैम्बल्स का यहाँ पे जामुन का मतलब जो है, जामुन का मतलब है ब्रैम्बल्स। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गैजेस एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज।
अब क्या बोला है कि वह एक बेघर व्यक्ति को भी देखता है, मतलब पोएट क्या कर रहा है, एक बेघर व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, उसको भी देखता है। एंड जो ट्रेन को एक विस्मय से देखता है। एंड जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है वो एक आम गांव के घास के मैदान में कुछ महिलाओं को डेजी फूलों के साथ जो है वो माला बनाते हुए देखता है। मतलब एक जो है पोएट ने अपने बारे में बोला हुआ है कि वो जो है एक नॉर्मल आदमी की जगह से बैठा हुआ है और ट्रेन को जो है वो चीज़ों को, बाहर से की चीज़ों को देख रहा है, जिसमें से वो जो है गांव के देखता है, गांव की घास के मैदान में देखता है। यहाँ पे कुछ महिलाएं जो क्या कहती है फूलों का जो है वो फूलों की मालाएं बनाई होती है, बनाते हुए जो है उनको वो देखता है और देखते वहीं से जो है वो गुजरती है उसकी रेलवे कैरियज। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है, हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड। अब यहाँ पे जो है अब दिखता है हाईवे का नज़ारा। देखिए कैसे कि हाईवे में धीरे धीरे जो है चलती एक गाड़ी जो दिखती है पोएट को, जो सामान से भरी थी, और लंपिंग अलॉन्ग जो सामान से बहुत भरी हुई थी, और गाड़ी जो चालक, जो गाड़ी चलाने वाला था, भार के ऊपर जो है वो क्या था, बैठा था। ठीक है, आगे देखिए। एंड नेक्स्ट स्टैंजा में हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर ईच अ ग्लिम्प्स एंड गॉन फॉर एवर। और आगे देखिए कि उस एक चक्की और एक नदी की झलक भी मिलती है पोएट को उसी रेलवे कैरेज के दौरान, सफ़र के दौरान जो है उसको उसे एक चक्की और एक नदी की झलक भी जो है वो देखने को मिलती है। और ये सभी वस्तुएं, ईच अ ग्लिम्स मतलब ये सभी वस्तुएं इतनी तेज़ी से दिखी और गायब भी हो गई। एंड ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, मतलब ये सब कुछ चीज़ें, जितने भी नज़ारे जो है हमने देखे अभी स्टैंजास में, वो सभी जो है स्पीड से, तेज़ी से जो है पोएट को दिखी और तुरंत गायब भी हो गई। तो इसी के साथ आपका ये जो रेलवे कैरेज का पोएम है, 7th स्टैंडर्ड का पोएम, वो ख़त्म होता है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसा जो है रेलवे का सफ़र किया है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें देखी हैं, तो वो भी आप हम कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करके कमेंट कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो में कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे बच्चों, और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट इंग्लिश लेसन, पोएम, एप्रिसिएशन, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल वीडियोज़ ईजिली मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।